तो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान। गाइज आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पर। गाइज जैसा कि हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स गाइज मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। नाउ गाइज इसको आगे कंटिन्यू करते हुए आइए जानते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि प्रोटोकॉल स्पेसिफिक लाइक जैसे ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ से रिलेटेड जो हैं कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो गाइज बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो जानते हैं गाइज कि ईआईजीआरपी में जब हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन इन ईआईजीआरपी, सो क्या कुछ रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं। गाइस जैसे अगर देखा जाए ईआईजीआरपी के बारे में, ईआईजीआरपी में जब भी देखिए, ईआईजीआरपी में बाय डिफॉल्ट ही आपके पास ये कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल और एक्सटर्नल रूट के लिए एडी वैल्यू डिफरेंट होती हैं, राइट। जैसे कह रहा है कि इन ईआईजीआरपी वी कैन चेंज एडी वैल्यू फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल रूट्स, बट ये तो चलो ठीक है, चेंज करने की बात है कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल की अलग अलग एडी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू अलग अलग होती भी हैं इन ईआईजीआरपी। जैसे इंटरनल की कितनी होती है गाइस, इंटरनल की होती है 90, यानी अगर अपने ही एएस के रूट्स अगर मिलते हैं एक राउटर को या जेआरपी डोमेन के रूट्स, तो उसके लिए जो रूट की एडी वैल्यू होगी वो 90 होगी। और जो रूट्स गाइस रीडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे एक पर्टिकुलर या जेआरपी डोमेन के अंदर, वो एक्सटर्नल रूट्स होंगे गाइस। उन एक्सटर्नल रूट्स की जो बाय डिफॉल्ट एडी होती है गाइस, दैट इज 170। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ओके, और चाहे तो हम इनको चेंज भी कर सकते हैं कि इंटरनल की अगर मैं चाहूँ कि नहीं 100 रखना, 100 रख सकता हूँ, और एक्सटर्नल की अगर मैं कहूँ कि नहीं 170 की बजाय 150, सो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये तो रही बात एडी की गाइस। नाउ गाइस अगर देखा जाए, देखिए ये कह रहा है कि वी कैन सेट डिफॉल्ट मैट्रिक फॉर एवरी रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स इन ईआईजीआरपी। क्या मतलब है इसका? देखिए समझने वाली चीज है। अगर हम बात करें यहीं पर लेट्स से ओएसपीएफ की, गाइज ओएसपीएफ में क्या होता है कि आप जब भी ओएसपीएफ के अंदर किसी भी रूट को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो, अगर आप मैट्रिक डिफाइन नहीं करते, जैसे आप जाते हो, आप बोलते हो राउटर ओएसपीएफ, ठीक है, इसको समझने के लिए राउटर ओएसपीएफ, और जो भी प्रोसेस है 100, और उसके बाद आप कहते हो रीडिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट। अब जिस भी प्रोटोकॉल को आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है वो आप डिफाइन करते हैं, लाइक जैसे रिप हो गया, या जीआरपी या ओएसपीएफ का अदर प्रोसेस, या फिर स्टैटिक रूट ही कह लो, राइट। उसके बाद आप सिर्फ बोल देते हो सबनेट्स। यहाँ पर आप कोई मैट्रिक डिफाइन नहीं करते, बाय डिफॉल्ट ही ओएसपीएफ के अंदर डिफॉल्ट मैट्रिक होती है कि रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स जो होंगे वो एज एक्सटर्नल रूट विद कॉस्ट ऑफ 20 रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी उसमें मैट्रिक वैल्यू बाय डिफॉल्ट ही 20 होती है, राइट। ईआईजीआरपी में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है, हमें यहाँ पर गाइस ईआईजीआरपी में डिफॉल्ट मैट्रिक सेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आप कमांड चला सकते हो कि भाई ये जैसे राउटर ईआईजीआरपी 100 है, इसके अंदर जो भी रूट रीडिस्ट्रीब्यूट हो, उन रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स के लिए जो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक हो, लेट्स से ये इतनी बैंडविड्थ, डिले इतना हो, लोड रिलायबिलिटी इतनी हो, लोड इतना हो, एमटीयू इतना हो, वो आप सेट कर सकते हो गाइस, राइट। तो इस केस में क्या होगा, लेट्स जैसे मान लीजिए कि एक राउटर है, ठीक है, और हम मानते हैं कि इधर हमारा चल रहा है ईआईजीआरपी 100, और इधर हमारा चल रहा है ओएसपीएफ 100, ठीक है। अब ओएसपीएफ के रूट्स अगर मैं ईआईजीआरपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि या तो मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए मैट्रिक डिफाइन करूं कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 100, मतलब इस तरीके से कमांड चलाऊं रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 100, और साथ के साथ फिर मैं मैट्रिक डिफाइन करूं कि बैंडविड्थ इतना, राइट, और लोड इतना हो, रिलायबिलिटी हमारी ये हो, डिले हमारा इतना हो, ये सारी चीजें, राइट। या तो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए इस कमांड को यूज करके, या फिर अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए मैट्रिक डिफाइन नहीं करता तो मैं एक डिफॉल्ट मैट्रिक, जिसको हम लोग गाइस सिड मैट्रिक बोलते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट ओएसपीएफ में सिड मैट्रिक होती है 20, और ईआईजीआरपी में हमें वो डिफाइन करनी पड़ती है। तो जो डिफॉल्ट मैट्रिक हम लोग डिफाइन कर देंगे, लेट्स से मैंने कहा कि आ, मैंने बोला कि भाई ये मैट्रिक होगी सिड मैट्रिक। तो इस केस में अब मैंने अगर ये डिफाइन कर दिया, और उसके बाद राउटर ईआईजीआरपी 100 करके मैं सिर्फ इतनी कमांड चला दूं कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूट करो इसको
OSPF 100 को EIGRP के अंदर। तो उस केस में अगर आप पहले से अगर डिफॉल्ट मैट्रिक डिफाइन करते हो और रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए अगर आप कोई मैट्रिक डिफाइन नहीं करते, तो जो भी रूट रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे गाइस वो इस मैट्रिक के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब उनके लिए मैट्रिक वैल्यू जब कैलकुलेट होगी, सो रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट के लिए, सो ये बैंडविड्थ, ठीक है, और डिले, इतनी डिले, रिलायबिलिटी, लोड, मतलब ये सारे पैरामीटर्स आप इस तरीके से डिफाइन कर दोगे और वही वैल्यू जो है कि वो यूज करेगा, राइट। दूसरा क्या, अगर आप डिफॉल्ट मैट्रिक डिफाइन करते हो, ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट मैट्रिक डिफाइन नहीं करते हो पहले से, तो आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप बता दो कि क्या आप बैंडविड्थ रखना चाहते हो, कितना आप डिले रखना चाहते हो, लोड कितना रखना चाहते हो, और रिलायबिलिटी क्या होगी, एमटीयू क्या होगा, वो सारा कुछ, राइट। ठीक है। सो अब देखिए गाइस, दो चीजें होती हैं। अगर आपने पहले से एक डिफॉल्ट मैट्रिक बता रखी है और दूसरा आपने ये भी डिफाइन कर रखा है, सो उस केस में गाइस राउटर क्या करेगा कि कौन सी मैट्रिक को यूज करेगा, जो आपने रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए पैरामीटर्स डिफाइन किए, उन पैरामीटर्स को यूज करके वो मैट्रिक कैलकुलेट करेगा रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स के लिए। कहने का मतलब, जैसे अगर मैं कहूं कि लेट्स से ये राउटर है, उसमें मैंने ये कमांड चला दी है डिफॉल्ट मैट्रिक वाली। चलिए मैं राउटर बना लेता हूँ, यहाँ पर ये राउटर है, ठीक है। सो इधर गाइस मैं मान लेता हूँ कि OSPF चल रहा है हमारा, इधर मान लेते हैं हमारा लेट से रिप चल रहा है, और ये हमारा चल रहा है गाइस EIGRP 100, ठीक। अब EIGRP 100 के लिए मैंने ये डिफॉल्ट मैट्रिक डिफाइन कर दी, ओके। अब देखिए OSPF में मान लेते हैं कि कोई मेरा एक रूट है, मतलब कुछ रूट्स हैं ABC, और रिप के कुछ रूट्स हैं X, Y एंड Z, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं रिप को भी रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ EIGRP में और OSPF को भी रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ EIGRP में। तो देखिए इस केस में क्या होगा, अगर आपने डिफॉल्ट मैट्रिक बता रखी है, ठीक है, आपने डिफॉल्ट मैट्रिक बता रखी है, प्लस अगर मैं रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए मैं कहूं कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, मैं इतनी कमांड चलाऊं, तो उस केस में रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए अगर मैं मैट्रिक डिफाइन नहीं कर रहा, तो राउटर क्या करेगा कि जो रूट रिप जो रिप से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके लिए जो मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, वो जो आपने डिफॉल्ट मैट्रिक डिफाइन करी है उसके बिहाफ पर, जो पैरामीटर आपने डिफाइन किए हैं। दूसरा दूसरा ये कि OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए गाइस मैंने पैरामीटर डिफाइन कर दिए कि बैंडविड्थ इतनी रखनी है, लोड रिलायबिलिटी की वैल्यू ये रखनी, तो उस केस में राउटर जो OSPF वाले रूट रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, सॉरी, जो OSPF से रूट रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे गाइस, उनके लिए ये वाली मैट्रिक कंसीडर की जाएगी जो आपने साथ के साथ एक्सप्लिसिटली डिफाइन करी है। दैट्स इट, ओके। एक चीज और गाइस, आप रूट को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए ना डिफरेंट डिफरेंट प्रीफिक्सेस के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या मतलब, देखिए आप ये चाहते हो कि जैसे OSPF का जो ये OSPF से ये रूट रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके लिए ये बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी यूज की जाए और दूसरे प्रीफिक्स के लिए दूसरी वैल्यू यूज की जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब देखिए एक ही राउटर पे अगर आपने तीन चीजें कर दी, आपने डिफॉल्ट भी डिफाइन कर रखा है और रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए आपने ये भी डिफाइन कर रखा है, और रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए आपने रूट मैप में आपने अलग से भी एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर्स डिफाइन कर रखे हैं, तो उस केस में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी गाइस जो आपने रूट मैप में एट्रीब्यूट या पैरामीटर सेट किए होंगे, लाइक बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी। तो जो रूट मैप में मैच होंगे उनके लिए ये वाली वैल्यूज प्रिफर्ड होंगी, और जो रूट मैप में मैच नहीं होंगे गाइस उनके लिए ये जो आप रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF कह के आप जो पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हो मैट्रिक के लिए, वो वैल्यू यूज होंगी। अगर आप वो प्रीफिक्सेस, जैसे मैं यहाँ पे रिप की बात कर रहा था, ये जब प्रीफिक्सेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुए रिप से EIGRP में जा रहे हैं, तो रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए चूंकि आपने कोई मैट्रिक सेट नहीं करी, तो उनके लिए ये वाले पैरामीटर्स यूज होंगे जो आपने डिफॉल्ट सेट किए हुए हैं, ठीक है। सो प्रेफरेंस यही होता है गाइस, सबसे पहले जो आपने
मैट्रिक रूट मैप में डिफाइन की रही होती है वो। दूसरा, जो आपने एक्सप्लिसिटली रूट के साथ डिफाइन किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम डिफाइन किया होता है, उसकी प्रेफरेंस यानी फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये होता है और थर्ड नंबर पे डिफॉल्ट। ओके, चाहिए ये सिर्फ EIGRP की ही बात नहीं है, अदर प्रोटोकॉल का भी यही फंडा है गाइस। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अगर आप कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखिए गाइस, तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज क्या है, ये दो प्रीफिक्सेस ले लिए गए हैं 1.0 और 2.0। सो मैंने एक रूट मैप बनाया है, उसके अंदर पहले ACL को मैच करा दिया जिसमें 10.1.1.0/24 वाला प्रीफिक्स है और उसके लिए मैंने मैट्रिक ये सेट कर दी। तो जब ये 10.1.1.0 वाला प्रीफिक्स जाएगा तो वो उसके लिए ये वाली वैल्यूज यूज की जाएंगी, राइट। और जो दूसरा वाला प्रीफिक्स है गाइस, वो देखिए वो यहाँ पर दूसरे वाले रूट मैप की स्टेटमेंट में है, मैच हो रहा है और उसके लिए ये वाले जो पैरामीटर्स हैं वो यूज होंगे, मतलब जो वैल्यूज हैं। और जो इन दोनों में ही मैच नहीं हुए उनके लिए अब देखिए परमिट, बाकी सबको परमिट कर दिया है सिर्फ। तो उस केस में लेट्स से जैसे अगर कोई 10.1.3.0/24 का प्रीफिक्स होगा, अब उसके लिए जो OSPF से रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रिप में, उसके लिए गाइस ये वाला यूज होगा, राइट। और जैसे कि रिप की बात मैंने करी जो अभी टोपोलॉजी में, कि जो रिप वाले रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे उनमें जो डिफॉल्ट मैट्रिक है वो आपकी जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। नाउ गाइस, ये रही कमांड, राइट। आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए गाइस रूट्स के साथ टैग भी सेट कर सकते हो और फर्दर आप टैग्स को मैच करा के उनकी फिल्टरिंग भी कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं कहूं कि भाई ये हमारा कोई एक डोमेन है, ठीक है, चलिए OSPF का डोमेन है, राइट। और इधर हमारे पास दो कस्टमर्स हैं, ठीक है, एक है कस्टमर ए और एक है कस्टमर बी। ये दो कस्टमर है गाइस। ये कस्टमर ए की साइट है दैट इज A1, एक साइट है। ये कस्टमर बी की साइट है B1 और एक कस्टमर ए की दूसरी साइट है दैट इज A2 और ये कस्टमर बी की दूसरी साइट है गाइस B2। आप क्या कर सकते हो, जैसे आप ये कह सकते हो कि नहीं, जो ए वाले साइट जो A1 के प्रीफिक्सेस हैं वो A2 पे जाएं और B1 के प्रीफिक्सेस गाइस B2 पे जाएं। अंदर यहाँ पर आप OSPF चला रखे हो और गाइस यहाँ पर आप EIGRP रन कर रहे हो, ठीक है। मान लो आप यहाँ पर भी EIGRP रन कर रहे हो, EIGRP इधर 100 और इधर आपका 200, यहाँ पर आपका EIGRP लेट से 300 और यहाँ पर आपका लेट से EIGRP चल रहा है गाइस 400। अब आप एक काम कर सकते हैं कि देखिए, अगर आप EIGRP 100, 200, 300, 400 को अगर आप OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो सारे प्रीफिक्सेस आ जाएंगे। लेट्स से अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर 10 का प्रीफिक्स है, राइट। चलिए मैं प्रीफिक्स ले ही लेता हूँ, कुछ 10 के प्रीफिक्सेस हैं, मैं पूरी प्रीफिक्स लिख देता हूँ 10.0.0.0। यहाँ पर लेट से 20.0.0.0 वाले प्रीफिक्सेस हैं। V1 के पास 30.0.0.0 वाले प्रीफिक्सेस हैं और यहाँ पर 40.0.0.0 वाले प्रीफिक्सेस हैं। अब जैसे ही आप EIGRP 100, 200, 300, 400 को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे गाइस, सारे के सारे प्रीफिक्सेस 10, 20, 30 वाले आ जाएंगे OSPF में। और फर्दर जब आप OSPF को इन लाइक 100, 200, 300 और 400 में रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि सारे ही प्रीफिक्सेस जो है कि रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी जो कस्टमर ए की जो दो साइट्स हैं A1 और A2, उनके पास जो दूसरे कस्टमर के प्रीफिक्सेस हैं वो भी आ जाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, आप टैग लगा के भेज दो। आप यहां से जब EIGRP को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो OSPF में, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ EIGRP टू OSPF, OSPF टू EIGRP भी हो सकता था, ठीक है। तो आप, मैं टैग का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि टैग को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो आप यहां से रिडिस्ट्रीब्यूट करते हुए गाइस टैग सेट कर दो कि जो प्रीफिक्सेस यहां से रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो टैग 10 के साथ रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर कस्टमर ए की जो दूसरी साइट से वहां पे आपको वही प्रीफिक्सेस चाहिए जो कस्टमर ए की पहली साइट पे है, यानी A1 वाली साइट पे, तो जब आप यहाँ पे जब दूसरी वाले एंड पे गाइस, जब आप इस राउटर से जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से जब आप OSPF से EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप सिर्फ उन्हीं प्रीफिक्सेस को मैच करा के आगे जो है कि रिडिस्ट्रीब्यूट करो जिनके साथ टैग 10 के साथ प्रीफिक्सेस आ रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ से टैग सेट करके भेजना
और इधर पे टैग को क्या करा देना, आप मैच करा के आप रीडिस्ट्रीब्यूट करा दो। तो इससे क्या होगा कि अप्रोप्रिएट कस्टमर के पास जो है अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस ही जाएंगे। जैसे A2 होगा तो इसके पास A1 वाले प्रीफिक्सेस जाएंगे। इसी तरीके से जो A2 के प्रीफिक्सेस EIGRP 200 से OSPF में गाइज आए, उनके लिए आप टैग सेट कर दो 20, राइट। और यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप सिर्फ उन्हीं प्रीफिक्सेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करो मैच करा के जिनके साथ टैग 20 लग के आ रहा है। तो A1 पे वही प्रीफिक्सेस आएंगे जो A2 एंड पे हैं, एंड वाइस वर्सा आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो B1 और B2 के लिए। लेट से इधर टैग 30 सेट कर दो और इधर के प्रीफिक्सेस के लिए टैग 40 सेट कर दो, राइट। सो ये एक यूज केस है जिसको आप यूज कर सकते हैं। नाउ डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस फिल्टरिंग भी आप करा सकते हो, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करके रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम आप फिल्टरिंग करा दो। जैसे इस कमांड का क्या मतलब है कि भाई एक प्रीफिक्स को मैच कराया 10.1.0.0/23, वो सारे प्रीफिक्सेस जो इससे मैच होंगे, ठीक है, वो डिनाई हो जाएंगे और बाकी सारे परमिट हो जाएं। ये आपने मैच करा दिया, राइट, कि भाई ये डिनाई और ये परमिट हो। और आप राउटर EIGRP 100 में जाओगे और आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट प्रीफिक्स, जो भी आपका प्रीफिक्स का नेम है ABC आउट OSPF। इसका मतलब जब सोर्स प्रोटोकॉल OSPF से जो प्रीफिक्सेस आउट होंगे, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट होकर EIGRP में आ रहे हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से फिल्टर कर देना। तो उसमें क्या होगा कि ये जो 10.1.0.0/23 वाले गाइस वो डिनाई हो जाएंगे, बाकी सारे परमिट यानी बाकी सारे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट। ओके, इसके अलावा गाइस यहां पर कह रहा है कि वी कैन आल्सो मैच OSPF रूट टाइप्स इंटरनल एक्सटर्नल एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन EIGRP। इट अलाउज व्हिच टाइप ऑफ OSPF रूट्स विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन EIGRP। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखो, ऐसे समझिए आप, ठीक है, इधर हमारा EIGRP चल रहा है और इधर हमारा OSPF चल रहा है, ठीक है, ये EIGRP 100, इधर OSPF 100। अब हो सकता है OSPF का ये जो है कि एरिया 1 है, ठीक है, इधर गाइस एरिया 0 है, और इधर भी कोई एक्सटर्नल डोमेन है जहां से OSPF में रूट रीडिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो अब आप चाहते हो कि ये जो राउटर है, जब आप OSPF से रूट रीडिस्ट्रीब्यूट करो EIGRP में, तो आप चाहते हो कि सिर्फ कौन कौन से प्रीफिक्सेस, अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप चाहते हो कि नहीं सारे प्रीफिक्सेस, यानी जो इस राउटर के जो के लिए जो इंट्रा एरिया प्रीफिक्सेस है, जो एरिया 1 के प्रीफिक्सेस है वो भी, जो एरिया 0 के प्रीफिक्सेस है, लेट से एरिया 0 में आप मान लीजिए एक प्रीफिक्स है A और एरिया 1 का प्रीफिक्स है लेट से B, आप चाहते हो कि नहीं जो प्रीफिक्स B है जो इंट्रा एरिया प्रीफिक्स है वो भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो, इंटर एरिया प्रीफिक्स A भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो, और जो इधर से जो एक्सटर्नल रूट आ रहा है वो भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई सिर्फ क्या करना कि सिर्फ इंटरनल प्रीफिक्सेस को ही रीडिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब लेट से अगर इधर से कोई एक्सटर्नल प्रीफिक्स आ रहा है, मान लेते हैं कि ये इंटरनल प्रीफिक्सेस मान लीजिए आपके पास 10, 20 एंड 30 हैं, ये इंटरनल प्रीफिक्सेस हैं, और ये यहां से कोई लेट से रिप डोमेन से इधर से कोई OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया तो प्रीफिक्स वो मान लीजिए 50 है। तो आप इस राउटर पे, ये जो राउटर है जिससे EIGRP और OSPF दोनों डोमेन कनेक्टेड है, दैट इज मान लीजिए आप ASBR, आप यहां से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो OSPF को, आप ये बोल सकते हो कि सिर्फ जो इंटरनल प्रीफिक्सेस है वही रीडिस्ट्रीब्यूट करना। तो उससे क्या होगा कि इसके पास तो सारे होंगे 10, 20, 30 और 50 वाला भी प्रीफिक्स होगा, लेकिन 50 एक्सटर्नल है, 50 को रीडिस्ट्रीब्यूट ना करके ये सिर्फ इंटरनल यानी 10, 20 और 30 को ही रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो आप इस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हो जब आप OSPF को EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। सो ये तो रही बात EIGRP की। सो विल वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली। अब थोड़ा सा और रूल डिस्कस कर लेते हैं गाइस OSPF से रिलेटेड। सो तो गाइस अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें OSPF में भी, सो OSPF में भी कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट्स होंगे जैसे कि EIGRP में डिस्कस किए हमने। सो जैसे OSPF की अगर हम बात करें गाइस, तो कह रहा है कि वी कैन कॉन्फ़िगर डिफरेंट एडी इन OSPF फॉर, आप यहाँ पर भी इंट्रा एरिया प्रीफिक्सेस, इंटर एरिया प्रीफिक्सेस और एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस के लिए अलग अलग एडी वैल्यू सेट कर सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट आपकी कितनी होती है 110, ठीक है। तो आप चाहते हो कि नहीं यार इंट्रा एरिया के लिए मेरी एडी वैल्यू ना 110 रहे और इंटर एरिया के लिए 112 रहे
और एक्सटर्नल रूट के लिए मेरी एडी वैल्यू लेट से 114 है। तो आप ये चीजें भी सेट कर सकते हो। और देखिए जब भी आप ओएसपीएफ में गाइस कोई रूट रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपको सबनेट कीवर्ड को यूज करना पड़ता है। अगर आप सबनेट कीवर्ड यूज नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ क्लासफुल नेटवर्क ही रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो ऐसा तो है नहीं कि आपको क्लासफुल नेटवर्क्स मिलेंगे रियल टाइम में, क्लासलेस नेटवर्क्स होंगे। सो ऑलवेज यू विल यूज सबनेट कीवर्ड। ठीक है, आप बोलते हो रीडिस्ट्रीब्यूट, इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100, मान लीजिए रूट मैप अभी साइड में रखिए, आप बोलोगे सबनेट। अगर आप सबनेट नहीं बोलोगे तो सिर्फ जो EIGRP 100 के जो क्लासफुल नेटवर्क्स होंगे वही OSPF 100 के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आपको सबनेट कीवर्ड कहना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, और क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अदर ठीक है, इन OSPF वी कैन सेट टैग विथ रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स विदाउट यूजिंग रूट मैप। देखिए EIGRP को अगर मैं इसी से कंपेयर करूं तो EIGRP में आप ऐसा नहीं कि रीडिस्ट्रीब्यूट करके आप डायरेक्ट जो है कि टैग सेट कर दो, नहीं, अगर आपको टैग सेट करना है तो वहां पे गाइस रूट मैप यूज करना पड़ेगा। लेकिन यस, OSPF आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डायरेक्ट, अगर आप कहते हो रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100, राइट, ये हटाइए रूट मैप सबनेट, आप सीधा जो है कि यहीं पर आप ये कह देंगे कि टैग टैग लेट्स से 101, सीधा, आपको अलग से रूट मैप की जरूरत नहीं है, राइट। तो डायरेक्टली आप टैग सेट कर सकते हैं, बट यस आप चाहें तो डायरेक्टली भी टैग सेट कर सकते हैं, और चाहे तो आप रूट मैप में मैच करा के भी प्रीफिक्सेस को, अलग अलग प्रीफिक्सेस के लिए अलग अलग टैग वैल्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसे क्या होगा, डायरेक्ट टैग सेट करेंगे तो जितने भी प्रीफिक्सेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे सबके लिए सेम ही टैग लग के जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि अलग अलग प्रीफिक्सेस के लिए अलग अलग टैग जाए, तो फिर आपको रूट मैप के साथ खेलना होगा। ओके, बाय डिफॉल्ट गाइस OSPF में जब भी रूट्स रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, देखिए नॉर्मली एरियाज जो होंगे, नॉर्मल एरियाज, वहां पे तो एक्सटर्नल टाइप 1 और एक्सटर्नल टाइप 2 का फंडा होता है, बाय डिफॉल्ट E2 होता है, और आप उसको E1 चेंज कर सकते हैं। सो E2 में क्या होगा गाइस, कॉस्ट आपकी ऐड नहीं होगी, सिर्फ फॉरवर्ड होगी। और E1 में क्या होता है गाइस, कॉस्ट ऐड होते जाती है, जो कि ऑलरेडी हम लोग OSPF में डिस्कस कर चुके हैं, एक्सटर्नल टाइप 1 और एक्सटर्नल टाइप 2 प्रीफिक्सेस को। और यही अगर गाइस आपका NSS एरिया हो जाता है या टोटली NSS एरिया होता है, वहां पे जो एक्सटर्नल रूट्स आते हैं उनके लिए N1 और N2 का फंडा होता है। सो जैसे E1 होता है वैसे ही N1, जैसे E2 होता है वैसे ही N2, मतलब एक में कॉस्ट ऐड होगी और दूसरे में कॉस्ट ऐड नहीं होगी, सिर्फ फॉरवर्ड होगी। और OSPF में गाइस जैसे कि सब कुछ LSAs के फॉर्म में होता है, तो OSPF के केस में जो भी आपके एक्सटर्नल रूट्स की इंफॉर्मेशन गाइस जाती है, आई होप आप सबको ये पता ही है कि एक्सटर्नल रूट्स की इंफॉर्मेशन नॉर्मली आपकी टाइप 5 LSA के फॉर्म में जाती है, टाइप 5 LSA जो एक्सटर्नल रूट को कैरी करता है। बट यस, अगर हमारे पास NSS एरिया है, सो NSS एरिया के केस में जो है कि टाइप 7 LSA के फॉर्म में एक्सटर्नल रूट की इंफॉर्मेशन जाती है गाइस। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और अगर हम लोग देखें कॉन्सेप्ट्स, सो गाइस जैसे कि अगर E1 और E2 दो टाइप से प्रीफिक्सेस हैं, अगर आपके पास दो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, तो आप वहां पर लाइक प्रेफरेंस भी सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर मैं टोपोलॉजी दिखाऊं, जैसे यहाँ पर देखिए ये OSPF 100 एरिया 0 और EIGRP 100 है। ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं, जो मेरा जो ऊपर से जब भी रूट रीडिस्ट्रीब्यूट हो OSPF में, तो ऊपर वाला मेरा ASBR बेस्ट एग्जिट पॉइंट बनना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर गाइस ऐसा कह सकते हैं कि जब यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट करो, तो उसका मैट्रिक टाइप क्या होना चाहिए, E1। ठीक है, और नीचे से आप मैट्रिक टाइप क्या कर दीजिए, E2। तो इस डोमेन OSPF डोमेन में जो भी प्रीफिक्सेस गाइस आएंगे, ठीक है, वो तो दोनों ही देंगे एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस। ठीक है, आपका R2 भी देगा, R3 भी देगा, लेकिन एक E1 दे रहा होगा, दूसरा E2 देगा। सो E1 विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड ओवर E2। सो आप इस तरीके से ट्यूनिंग कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट हो, राइट। ठीक है, नाउ गाइस आप जो है गाइस OSPF में ये तो पता ही है कि डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को यूज करके हम एक्सटर्नल रूट्स की फिल्टरिंग करते हैं या टाइप 5 LSAs की फिल्टरिंग करते हैं। ऑलरेडी वी हैव सीन इन लास्ट लाइक प्रोटोकॉल OSPF कि कैसे हम टाइप 5 LSA को फिल्टर करते हैं। सो कमांड होती है, प्रीफिक्स लिस्ट बनाइए, ACL के अंदर नेटवर्क को मैच कराइए या रूट मैप, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ कॉल करिए, या फिर आप देखिए यहाँ पर एक दूसरा है कि रूट मैप की हेल्प से भी हम रूट फिल्टरिंग कर सकते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाया हुआ है और उसमें डिनाई किया हुआ है 40.1.2.0/24 और बाकी सब परमिट। तो उसको प्रीफिक्स लिस्ट को रूट मैप के अंदर कॉल करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि भाई ओएसपीएफ के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करो, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 रूट मैप। तो इस केस में क्या होगा, रूट मैप में जो प्रीफिक्सेस परमिट होंगे वही रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो इसका मतलब 40.1.2.0 ये तो डिनाई हो गया और बाकी सब परमिट, तो बाकी सारे जो है कि रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एक्सेप्ट 40.1.2.0/24। करके देखेंगे। और कह रहा है कि इन ओएसपीएफ वी कैन कॉन्फ़िगर डिफरेंट एडी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। यहाँ पर भी इंटरनल एक्सटर्नल और सबके लिए इंट्रा एरिया के लिए आप अलग अलग रख ही सकते हैं। सो ये कमांड है गाइस। एंड आप चाहें तो पर रूट एडी भी ओएसपीएफ में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पर रूट एडी मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास लेट से, जैसे अगर कहूँ ये दो राउटर हैं, R1 है और ये लेट से R2 है। R1 की लेट से राउटर आईडी 1.1.1 है और राउटर 2 की जो राउटर आईडी है लेट से 2.2.2 है। अब 2.2.2 से मान लीजिए अलग अलग प्रीफिक्सेस आ रहे हैं। मैं कहूँ कि 20.1.1.0/24 आ रहा है, 20.1.2.0/24 आ रहा है और 20.1.3.0/24 आ रहा है। आप ये कह सकते हो कि नहीं यार, जो जो 2 है ना, वहां से आने वाले प्रीफिक्सेस में ये जो 20.1.1.0 है उसके लिए अलग एडी वैल्यू हो और 1.2.0 के लिए अलग हो, 20.1.3.0 के लिए अलग हो, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि डिस्टेंस वैल्यू, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ACL बनाना होगा। ACL में उस नेटवर्क को मैच कराना होगा 40.1.1.0/24। उसके बाद आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, राइट। डिस्टेंस आपको बताना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग राउटर जो है, जो इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा है, उसकी राउटर आईडी क्या है। मान लीजिए ये नेटवर्क 3 से आ रहा है। फिर उसके बाद आपको उसका वाइल्ड कार्ड मास्क जो कि 000 होगा एक सिंगल आईपी के लिए, फिर आपको ACL को मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, और ये कह भी रहा कि द रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट विच इज एडवर्टाइजिंग बेस्ट मैट्रिक विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड। ये किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल की बात हो। ठीक है, सो आइए ये सारा कुछ प्रूव करके देखते हैं गाइस। थ्योरेटिकल तो काफी कुछ हमने देख लिया, तो चलते हैं अपनी टोपोलॉजी पे। सो ये हमारी टोपोलॉजी है गाइस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि EIGRP इसके जो भी कॉन्सेप्ट है उनके बारे में। सो मैं इसको तो यहाँ से करता हूँ ये, और ठीक है, और ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं। हम्म EIGRP। सो देखिए, आप देख सकते हैं गाइज, ये जो राउटर 2 राउटर 3 है, इन पे दोनों प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। शो आईपी प्रोटोकॉल समरी EIGRP 100 OSPF 100। राउटर 3 पे भी देखिए शो आईपी प्रोटोकॉल समरी। ठीक है, अब चलते हैं राउटर 2 पे। सबसे पहले मैं अगर राउटर 1 OSPF से EIGRP में डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ना, तो मैं अगर राउटर 4 पे जाऊं, देखिए शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी देख लीजिए, कोई भी रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट नहीं आ रहा है यहाँ पर, राइट। ये कुछ मैंने यहाँ पर लूप बैक इंटरफेसेस भी लिए हुए हैं गाइस, जस्ट टेस्टिंग के लिए। ये प्रीवियस टोपोलॉजी है जो हम लोग देख रहे थे रिप और OSPF की, बट इसी में मैंने थोड़े प्रीफिक्सेस ऐड कर दिए और अब EIGRP और OSPF देख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रीफिक्सेस, और आप राउटर 1 पे आइए। देखिए राउटर 1 पे भी शो आईपी, अगर आप रूट देखेंगे इसको अपने ही डोमेन के रूट्स होंगे इसके पास, ये देखिए, है ना। और राउटर 4 के पास अपने डोमेन के रूट्स हैं। शो आईपी राउट, अभी हमने कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कराया है। ओके, सो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आता हूँ राउटर नंबर 2 पे। ठीक है, सो राउटर नंबर 2 पे गाइज देखिए, शो आईपी अगर आप प्रोटोकॉल कहते हैं, आप EIGRP वाला सेक्शन देखिए, इसमें कहीं पे भी डिफॉल्ट मैट्रिक डिफाइन नहीं है। ठीक है, सो मैं कहता हूं कि भाई जब भी इस EIGRP डोमेन में कोई भी रूट रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसके लिए एक डिफॉल्ट मैट्रिक सेट कर दो। सो राउटर EIGRP
100, ठीक है। डिफॉल्ट, और कमांड क्या होती है गाइस? डिफॉल्ट EIGRP, सॉरी, द कमांड इज यस डिफॉल्ट मैट्रिक, ठीक है। डिफॉल्ट मैट्रिक, अब ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर डिफॉल्ट मैट्रिक कुछ इस तरीके से रखने वाला हूँ, मैट्रिक वेट्स, सो सॉरी, डिफॉल्ट मैट्रिक, 1 मिनट, थोड़ा सा कमांड, ठीक है। ओके, डिफॉल्ट EIGRP कमांड क्या चलती है यहाँ पर? डिफॉल्ट, यस, डिफॉल्ट मैट्रिक। अब आपको डिफाइन करना होगा बैंडविड्थ इन KBPS। सो मैंने ले लिया, चलिए यहाँ पर मैं 5 टाइम 0 ले लेता हूँ, या मैं काम करता हूँ 3 टाइम 0 ले लेता हूँ। इसके बाद कह रहा है कि भाई आप डिले कितना रखना चाहते हो, चलिए वो भी मैं 1000 ही रख लेता हूँ। और कहता है कि आप रिलायबिलिटी आपको कितनी रखनी, मैंने कहा 255 100%। इस पे लोड कितना देना है, मैंने कहा 100। और इसके बाद कह रहा है कि MTU 1500, ये कर दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं राउटर EIGRP, अगर मैं शो आईपी प्रोटोकॉल कहूँ, शो आईपी प्रोटोकॉल, सो EIGRP के अंदर ये देखिए डिफॉल्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक ये दिखा रहा है कि ये यूज होगी मैट्रिक, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, राउटर EIGRP 100, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100। देखिए मैट्रिक में डिफाइन नहीं करता, ये कह रहा है ना मैट्रिक डिफाइन करो, मैं कह रहा हूँ मैट्रिक में डिफाइन नहीं कर रहा। इस केस में क्या होगा कि शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, ठीक है। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी में देखिए इतने सारे रूट्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, जो 10 वाले सबनेट से इधर वाले देखिए रीडिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहे हैं। अगर आप राउटर 4 पे जाके देखोगे ना, सारे रूट्स आ रहे होंगे, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी कह लीजिए, ठीक है। सो ये देखिए काफी सारे प्रीफिक्सेस आ गए, या शो आईपी राउट कहिए। सो देखिए एक्सटर्नल रूट्स आ रहे होंगे काफी सारे, ये देखिए आ गए, ठीक है। और एडी वैल्यू कितनी 170, ठीक है। अब अगर मैं R2 पे चलता हूँ और मैं देखूं कि भाई जो रूट रीडिस्ट्रीब्यूट हुए लाइक शो आईपी EIGRP एंड टोपोलॉजी, कौन सा एक कोई प्रीफिक्स ले लेते हैं 10.1.1.0, ठीक है, एंड 255.255.255.0। देखते हैं कि भाई बैंडविड्थ कितना यूज किया इसने, ये देखिए, ठीक है। सो बैंडविड्थ इसने 1000, और डिले 10,000 क्योंकि टेंस ऑफ माइक्रो सेकेंड होता है, राइट। इसके बाद देखिए रिलायबिलिटी 255, लोड इतना, और ये MTU, ठीक है, ओके। और ये गाइस जब भी आप EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, सो ये जो है कि ये भी बताता है कि एक्सटर्नल प्रोटोकॉल कौन सा है जिससे आपने OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट किया, और एक्सटर्नल मैट्रिक कितनी है, इट इज 11, ठीक है। इन एक्सटर्नल मैट्रिक मतलब यहाँ से OSPF की जो मैट्रिक है। नाउ गाइस, अब डिफॉल्ट भी मैंने डिफाइन किया हुआ है, और साथ के साथ रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए ध्यान दीजिए, जो मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना, मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए मैं कहूँ कि भाई मैट्रिक सेट करो, ठीक है। पिछली बार जो है मैट्रिक क्या, डिफॉल्ट मैट्रिक क्या सेट करी हुई है, ये ना 30 है ना, ठीक है। इस बार मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए मैं कहता हूँ कि मैट्रिक सेट करो, एक और 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है गाइस। सो देखिए, ठीक है, 3 0 है यहाँ पर, मैं एक और 0 बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि डिले, सो डिले मैं कहता हूँ 10, और रिलायबिलिटी मैं कहता हूँ भाई 255 ले लो, और ठीक है, लोड कितना मैंने कहा ये भी 10 कर दो, और MTU 15,
00। अब देखिए डिफॉल्ट मैट्रिक भी है, शो आईपी प्रोटोकॉल, ये देखिए डिफॉल्ट मैट्रिक सेट है यहाँ पर। और दूसरा हमने डिफॉल्ट मैट्रिक जो हमारी सेट है वो ये है, ठीक है। एंड शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर EIGRP, और EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए ये वाली मैट्रिक सेट है, ठीक है। देखिए डिफॉल्ट मैट्रिक ये है और रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए मैट्रिक हमने ये, तो इन दोनों में से प्रेफर कौन सी होगी, जो आपने मैनुअली डिफाइन करी है। सो अब फिर से वही प्रीफिक्स हम देख लेते हैं, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। देखते हैं भाई कि यहाँ पर अब क्या हो गया। नाउ गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंडविड्थ देखिए और डिले देखिए, राइट। तो हमारा जो ये राइट ये वाला प्रेफर हो रहा है गाइस, फाइन। ये 10 मैंने डिफाइन किया, 10 ऑफ सेकेंड होता है, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं रूट मैप के साथ में कॉल कर लेता हूँ, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, एक प्रीफिक्स इसी प्रीफिक्स के लिए, बाकी के लिए मैं डिफॉल्ट वाली छोड़ दे, डिफॉल्ट नहीं मतलब जो रूट मैप जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम जो डिफाइंड है वो मैं यूज करना चाहता हूँ। सो जस्ट मैं, या अलग अलग प्रीफिक्सेस के लिए अलग अलग मैट्रिक सेट करना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ कि आईपी, आप प्रीफिक्स लिस्ट बनाना चाहें आप प्रीफिक्स लिस्ट बना लीजिए। यहाँ पर हमने क्या लिया है, चलिए प्रीफिक्स लिस्ट ही लिया है ना, तो मैं आईपी, मैं काम करता हूँ, मैं इसी को चिपका ही देता हूँ यहाँ पर जो है, ठीक है। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है गाइस ये वाली कमांड। सो एक काम करते हैं, इस कमांड को उठाते हैं, ठीक है, और Ctrl+C, और इसको यहाँ पर चिपका देते हैं, ठीक है। और जो दूसरी वाली कमांड है उसको भी उठाते हैं और चिपका देते हैं, ठीक। अब एक रूट मैप बना लेते हैं, चलिए मैं रूट मैप बनाते हुए चलता हूँ। रूट मैप, ठीक है। मैं मैट्रिक के नाम से रूट मैप ही बना लेता हूँ, या MET के नाम से बना लेता हूँ। परमिट 10 मैच IP एड्रेस, सबसे पहले इस ACL को मैच करा लीजिए, ठीक। और इसके लिए आप बोलिए सेट मैट्रिक, कुछ और अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है। सो जैसे 3 टाइम 0 था, राइट। यहाँ पर कितने टाइम 0 था, 4 टाइम 0 ना, इस बार मैं 5 टाइम 0 कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। सो दैट इज सेट मैट्रिक 2 3 4 5, 5 टाइम 0, और इसको मैं और कम कर देता हूँ, और फिर इसके बाद 255, फिर इसके बाद ये कह रहा है कि भाई लोड कितना है, वो भी मैं बहुत कम कर देता हूँ, और 1500, ये रहा। फिर इसके बाद मैं उसी रूट मैप को परमिट 11 कर दिया मैंने, और इस बार दूसरे वाले ACL को मैच करा लिया, दैट इज XYZ, राइट। और इसमें मैंने मैट्रिक मैंने कुछ और सेट कर दी, लेट्स से सेट मैट्रिक, ठीक है। यहाँ पर हाँ, और बल्कि कम कर लेता हूँ, इसका कम कर लेता हूँ, 100 ही कर लेता हूँ, और यहाँ पर 1 2 3 ये बढ़ा लेता हूँ, और ये रहा 10, ठीक। और बाकी सारे को अगर मैं, बाकी सबको अगर मैं परमिट नहीं करूंगा गाइस, सारे डिनाई हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा, इस रूट मैप को विद हायर सीक्वेंस नंबर बना के छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, ठीक है। अब जो आपकी जो राउटर EIGRP के अंदर, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट जो आपने कमांड चलाई है आपने, ये देखिए ये रही आपकी कमांड, ठीक है। तो ये तो सेट है, आपने कहा कि रूट मैप MET, राइट। और मैच में अगर आप चाहें तो कुछ मैच कराना है, जो SPF के रूट्स आ रहे हैं छोड़िए उसको, ये रहा। सो गाइस, सो अगर आप रूट मैप कहिए, ठीक है, ये देखिए। सो जो इस ACL में मैच होगा उसके लिए मैट्रिक ये होगी, और जो XYZ इस ACL में मैच होगा उसके लिए मैट्रिक ये होगी, और बाकी सबके लिए मैट्रिक जो हमारी शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर EIGRP,
जो यहाँ पर डिफाइंड होगी वो होगी ये वाली। ठीक है। डिफॉल्ट मैट्रिक अदर देन, अगर मैं रिप या यार ओएसपीएफ कोई और प्रोटोकॉल जैसे रिप रीडिस्ट्रीब्यूट करता, उसके लिए मैं मैट्रिक डिफाइन नहीं करता, तो वो हो जाती है डिफॉल्ट वाली लेके जाता वो। सो अब देखिए गाइज, शो आईपी या आरपी टोपोलॉजी, देखिए 10.1.1.0। ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, राइट, डन। ये वाली जो रूट मैप में डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 जीरो है यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए जो मैट्रिक डिफाइन किए, लेकिन यहाँ पर कितने बैंडविड्थ में 5 जीरो है, ये रूट मैप में मैंने सेट करी है। राइट। इसी तरीके से अगर आप दूसरा वाला 2.0 का देखिए, यहाँ देखिए। ठीक है। 2.0, अच्छा 2.0 के लिए मैट्रिक हमने कितना सेट किया है गाइस? हाँ 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 हाँ, यही रखिए क्या? सेट मैट्रिक 100, 1 मिनट, 10,000 10 माइक्रोसेकेंड। अच्छा क्या गड़बड़ हुआ है इसमें? तो एक्सेस लिस्ट देख लेते हैं गाइस। ओके, शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट देख लेते हैं। 10.1.1.0, 10.1.2.0 एंड शो राउट मैप देख लेते हैं। ओके, कम नहीं हो सकती ना उससे, तो मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा। रुकिए, 5 की बजाय मैं यहाँ पर 6 जीरो ले लेता हूँ, एक और बढ़ा ही देता हूँ बल्कि। सो जो रूट मैप ये था 11 नंबर सीक्वेंस पे। ठीक है, उसके लिए सेट मैट्रिक्स में बल्कि 1 जीरो और बढ़ा लेता हूँ, कम की बजाय मैं बढ़ा लेता हूँ गाइस, ये एक और जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं शो आईपी ईआईजीआरपी टोपोलॉजी 2.0 का देखिए। आजा भाई। 3 2 5, और 1.0 का क्या रहा? ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए कोई और प्रीफिक्स देख लेते हैं, लेट से 10.1.0.0। इसका देखिए 5, इसका भी यही आ गया, ऐसा क्यों? 3.0 देख लेते हैं, इसका भी यही आ रहा है। शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर EIGRP रूट मैप मेट, यहाँ पर 4 जीरो हैं। ठीक है। शो राउट मैप एक्सेस लिस्ट, ठीक है। XYZ, ठीक है। रूट मैप परमिट 12, ठीक है। डन। एंड शो एक्सेस लिस्ट, सॉरी, शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट 10.1.1.0, 10.1.2.0। ओके 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 ओके, मैं एक काम करता हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउट मैप। ठीक है, मैं इनकी जगह पे ओके, मैच आईपी एड्रेस एबीसी बोला है ना, 1 मिनट, गड़बड़ यहाँ हो रखा है। नो मैच आईपी एड्रेस, आपको प्रीफिक्स लिस्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रीफिक्स लिस्ट यूज कर रहे हैं गाइस। राइट, एबीसी, डन। गलती यहाँ पर हुई है, फिर ये ले लेते हैं, और नो मैच आईपी एड्रेस ये, और मैच आईपी एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट दैट इज XYZ। सो शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, अब देख लेते हैं गाइस।
एक बार मैं मैच कर लेता हूँ। शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, गुड। ठीक है, शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउट मैप, गुड। ठीक है, एंड शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, देखिए 10.1.1.0 एंड 255.255.255.0। ठीक है, ये रही। और 10.1.2.0, ये देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं, 5। और यहाँ पर कितने गाइस, 6। ठीक है, और कोई और देखिए जैसे जो उसमें मैच नहीं हो रहा है, लेट्स से 10.1.0.0, यहाँ पर कितने गाइस, ओनली 4। और शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर EIGRP। नाउ गाइस अगर आप यहाँ देखिए, ये देखिए डिफॉल्ट वाले में इतने हैं। सो ये तो रहा ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैट्रिक वाला था। नाउ गाइस इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और एक्सप्लोर करें आगे, तो ये सारा कुछ हमारा हो गया। नाउ ठीक है, प्रीफिक्स लिस्ट ये मैच करा के हमने मैट्रिक वगैरह चेंज कर दी। ये EIGRP अलग अलग AD रखनी है। सो इट्स वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं कहना है। आप जैसे जैसे आप R1 पे आइए, शो आईपी, नॉट R1, आप R4, हाँ R1 तो SPF डोमेन में, R4 पे आइए आप, शो आईपी प्रोटोकॉल EIGRP की AD। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल अगर आप रखना चाहते हो, आप राउटर EIGRP 100 डिस्टेंस। ठीक है, ये देखिए EIGRP। और इंटरनल रूट्स के लिए कितना रखना है, मैंने कहा कि भाई 70 कर दो, और एक्सटर्नल रूट के लिए 150 कर दो, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, डन। अब अगर आप देखेंगे शो आईपी राउट, यहाँ देखिए एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो गई, 170 हो गई। सॉरी, चेंज करेगा ना अभी, हाँ अब जाके चेंज हुआ है, ये देखिए 150 हो गई। ठीक है, नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। और अब आप जो है कि ये भी मैच करा सकते हो सोर्स प्रोटोकॉल वगैरह। ठीक है, तो ये कमांड है, अगर आप चाहें तो इसको यूज करके देख सकते हैं। सो हाउ टू यूज डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर फिल्टरिंग। ठीक है, सो आपको ये कमांड चलानी पड़ेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, किसी एक ही राउटर पे चलता हूँ और वहां से ये सब प्रूफ करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं राउटर 2 पे ही चलता हूँ। और यहाँ पर गाइस जो शो, देखिए शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर EIGRP। ठीक है, नो, ठीक है, एंड शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर EIGRP, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है ये, कि आप जो है कि इस तरीके से भी फिल्टरिंग करा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट प्रीफिक्स ABC आउट। सो जैसे चलिए मैं एक प्रीफिक्स लिस्ट हमारा बना ही है, मैं एक प्रीफिक्स लिस्ट बना लेता हूँ, राइट। सो मैं काम करता हूँ गाइस, इसी को उठा के चिपका देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। Ctrl+C, मैं इसको ले चलता हूँ नोटपैड पे, नोटपैड, Ctrl+V, और ABC जो पहले से प्रीफिक्स लिस्ट बना है मैं उसको करता हूँ डिलीट। नो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट ABC और XYZ, XYZ। ठीक है, और तो यहाँ पर आप ये जो स्टार्टिंग का सारा कुछ है ये हटाइए। ठीक है, और
OSPF। ओके, सो इसको कंट्रोल C, और कुछ नहीं करना है, हमारा AS यही चल रहा है, और यहाँ पर चिपका देते हैं। ओके, इनकम्प्लीट कमांड ये कह रहा है, क्यों भाई? हाँ, प्रोसेस आईडी उसकी डिफाइन करनी पड़ेगी, दैट इज 100। ठीक है, और आपने जो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रखा है OSPF 100, ठीक है, छोड़ दीजिए, क्योंकि डिफॉल्ट मैट्रिक अब लेके जाएगा वो। तो देखते हैं कि कौन से रूट्स हमारे रीडिस्ट्रीब्यूट हुए। क्या वो सारे प्रीफिक्सेस जो इसमें डिनाई हुए वो डिनाई हो गए, मतलब जो इस रेंज में मैच हो रहे हैं, 10.1.0.0 और 10.1.1.0। सो शो आईपी, आप EIGRP, अगर आप टोपोलॉजी कहिए आपको दिख जाएगा यहीं से, ये देखिए। 1 मिनट। सो 10.1.0.0/23 और this one deny ABC out OSPF। देखते हैं राउटर 4 पे चल के, शो आईपी राउट, रूट्स तो अभी भी आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? सो इसके लिए गाइस मैं काम करता हूँ, मैं वापस से राउटर 2 पे चलता हूँ, एंड शो रनिंग कॉन्फ़िग, पहले शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट कर लेते हैं, शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट। ठीक है भाई, डिनाई कर दो इसको, एंड शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर EIGRP। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट प्रीफिक्स ABC आउट, redistribute OSPF 100, default metric this, ओके, ABC, ठीक है, out OSPF 100, command is fine। सो एक बार राउटर EIGRP 100 करते हैं, एंड गाइस यहाँ पर नो, सॉरी, और कुछ है? नो। सो 1 मिनट, प्रीफिक्स लिस्ट ABC, देन आउट, आउट के बाद क्या कह रहा है ये? ठीक है, OSPF के बाद 100, तो प्रोसेस आईडी है, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी। ओके, जा ही रही है। मे भी हो सकता है गाइज इस कमांड का इफेक्ट मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वापस से। 10.1.1.0, मैं राउटर 4 पे चल के वेरीफाई कर लेता हूँ, शो आईपी रूट। कोई बात नहीं, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राउटर 2 पे वापस से मैं इसको हटाता हूँ गाइज, कुछ और रीजन हो सकता है, सो टाइम क्यों वेस्ट करना इसमें। और ये आप EIGRP के अंदर OSPF के एक्सटर्नल और इंटरनल कौन से रूट रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ गाइस, सिंपली ना यहाँ पर जैसे आप टोपोलॉजी देखिए, तो ये OSPF डोमेन है, इस राउटर 1 पे ना एक फेक रूट दे देता हूँ और उसको मैं OSPF के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर लूँ, सो दैट कि OSPF से OSPF डोमेन में कुछ एक्सटर्नल रूट्स भी हैं और फिर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करो EIGRP डोमेन में। सो इसके लिए मैं राउटर 1 पे चलता हूँ और राउटर 1 पे जस्ट ऐसे ही एक फेक रूट दे देता हूँ फिलहाल के लिए, जस्ट टेस्टिंग के लिए। सो मैं राउटर 1 पे चलूँ और ये देखिए, मैं कमांड दे दूं, चलिए स्टैटिक रूट ही दे देते हैं, कोई और प्रोटोकॉल चलाने के बजाय। आईपी रूट मैं कहता हूँ कि 100.1.1.0 एंड 255.255.255.0, ये कह दिया हमने। सॉरी, और एग्जिट इंटरफेस इसके लिए फिलहाल के लिए नल 0 देते हैं, जो कि एक वर्चुअल इंटरफेस है। और मैं राउटर OSPF 100 एंड रीडिस्ट्रीब्यूट, मैं कहता हूँ स्टैटिक एंड सबनेट्स। सो देखिए, शो आईपी OSPF डेटाबेस, आपको एक्सटर्नल LSA दिख रहा होगा एक, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक
राउटर 2 की बात की जाए, राउटर 3 की बात की जाए, तो यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल इंटर एरिया रूट दोनों आ रहे हैं। तो जैसे अगर आप बाय डिफॉल्ट रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखिए अगर आप राउटर या EIGRP के अंदर जाते हैं, आप बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100, ठीक है। तो इसमें गाइस अगर आप ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो सारे रूट रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक्सटर्नल वाले भी। मैं दिखाता हूं आपको, चलिए देखिए, शो IP EIGRP टोपोलॉजी देख लीजिए। सो आपको इसमें 100 वाला प्रीफिक्स भी दिखेगा, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो कि R2 के लिए किस टाइप का रूट था, एक्सटर्नल रूट था, OSPF एक्सटर्नल रूट्स था। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं यार, सिर्फ ना जो OSPF के जो इंटरनल रूट्स हैं वही रीडिस्ट्रीब्यूट हो, एक्सटर्नल ना हो। या देखिए कैसे, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100 मैच। अब आप मैच करा लीजिए, इंटरनल रूट्स रीडिस्ट्रीब्यूट करना एक्सटर, या सिर्फ आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ एक्सटर्नल रूट रीडिस्ट्रीब्यूट हो, आप वो कर सकते हैं। मैंने कहा सिर्फ इंटरनल करो ना, राइट। ये रहा देखिए, सो शो IP OSPF डेटाबेस, ये देखिए एक्सटर्नल रूट इसके पास पड़ा हुआ, लेकिन ये इसको अब रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। आप कैसे देख सकते हैं, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ठीक है। ये देखिए, कहीं दिखा क्या? नहीं, अब नहीं आ रहा। आप राउटर 4 पे जाके देख देख सकते हैं, शो IP राउट, यहाँ पर कहीं भी आपको 100 वाला प्रीफिक्स नहीं दिखेगा रीडिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए एक्सटर्नल रूट कहीं 100 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट। सो ये रहा। अब थोड़ा जो OSPF के जो रूल्स थे गाइस उसको कवर कर लेते हैं। सो चलिए, मैं यहाँ पर राउटर टू से ही OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं गाइस। सो राउटर OSPF 100, देखिए रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100, और सबनेट कीवर्ड आपको देना है, ये नॉर्मल रीडिस्ट्रीब्यूशन का वो है, ठीक है। सो इस केस में गाइस बाय डिफॉल्ट जो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे रूट्स, वो विद कॉस्ट 20 एंड मैट्रिक टाइप 2, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखिए, सो शो IP OSPF आप डेटाबेस करके देख सकते हैं। तो देखिए ये सारे एक्सटर्नल रूट्स आ गए, ठीक है। कैसे आ रहे हैं, और देखिए बाय डिफॉल्ट टैग वाली यहाँ पर फील्ड है इसमें, राइट। तो आप क्या करिए, शो IP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल कौन सा है, लेट्स से 40.1.1.0, ये देखिए, ठीक है। एक्सटर्नल रूट टाइप 2 और कॉस्ट 20। आप क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर इसका एक्सटर्नल टाइप मैट्रिक आप टाइप कहना चाहते हैं 1, तो आप 1 कह दीजिए, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप टैग सेट करना चाहते हैं तो आप टैग सेट कर दीजिए। चलिए मैं टैग सेट कर देता हूँ 10, ठीक है। 10 ही सेट टैग सेट करता हूँ। अब देखिए, शो IP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल, एंड कोई भी एक रूट उठा लीजिए 40.1.1.0 का। तो देखिए बाय डिफॉल्ट एक टैग भी लग के जा रहा है। और अगर आप R1 पे आके देखिएगा, शो IP राउट, सो आपको ये जो रूट्स होंगे जो OSPF वाले होंगे, ठीक है गाइस, ये रहे एज इवन आ रहे हैं। और अगर आप इन रूट्स को अगर आप वो करके देखोगे, लाइक जैसे 40.1.1.0, सो इसमें गाइस आपको टैग भी दिख जाएगा, ठीक है। शो IP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल, दैट इज 40.1.1.0, ये देखिए, ठीक है। अब राउटर अगर मैं वापस से राउटर 2 पे आऊं, अब मैं चाहता हूं कि अलग अलग प्रीफिक्सेस के लिए ना अलग अलग टैग जाए। अभी सारे प्रीफिक्सेस के लिए सेम टैग जाएंगे। अगर आप राउटर 1 पे आइए ना, शो IP OSPF डेटाबेस, ये देखिए, देख रहे हैं आप, सारे प्रीफिक्सेस के लिए सेम टैग है। लेकिन इसमें से मैं चाहता हूँ यार, जो 40.1.0.0 और 40.1.1.0 वाले जो सबनेट्स हैं, जो स्टार्टिंग के दो सबनेट्स हैं, उनके लिए अलग टैग जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे राउटर 2 पे जाऊंगा, देखिए रीडिस्ट्रीब्यूट जहाँ से EIGRP को कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, एक IP, एक प्रीफिक्स लिस्ट ही बना लेता हूँ। प्रीफिक्स लिस्ट टैग के नाम से बना लेता हूँ, TAG टैग, ठीक है। और परमिट कौन सा कर लें, सो 40.1.0.0/23, तो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, जिनके प्रीफिक्सेस 24 और लेस देन इक्वल टू
24 हो, ठीक है, इस प्रीफिक्स। और आप जो है कि रूट मैप एक टैग के नाम से रूट मैप बना लीजिए, परमिट 10 सीक्वेंस नंबर, और आप इसमें बोलिए मैच आईपी एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट। कौन सा प्रीफिक्स लिस्ट है गाइस? टैग, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ टैग सेट कर दीजिए, सेट टैग, चलिए 100 कर देते हैं, सेट टैग 100, एग्जिट करिए। और बाकी सबको आपको परमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सारे फिल्टर हो जाएंगे। सो गाइज आपको यहाँ पर 11 कहना पड़ेगा, और आप एग्जिट करिए। और जो आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, उस कमांड के साथ, जो आपकी ये कमांड है, देखिए ये जो कमांड है, ठीक है, बाकी सबके लिए टैग 10, लेकिन जो रूट मैप टैग में मैच हो उसके लिए टैग 100 लग के जाए, ठीक है, डन। और ये देखिए शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, आप यहीं से देख सकते हैं। सो ये देखिए गाइस, उन दो प्रीफिक्सेस के लिए टैग अलग हो गया। आप राउटर 1 पे भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस कह के, डेटाबेस में भी आप देख सकते हैं, राइट। और अगर आप शो आईपी रूट कहते हैं तो आपको रूट में भी वो प्रॉपर दिख जाएगा। 1.1.0 के लिए देखिए टैग 100 है, और अगर कोई और प्रीफिक्स ले लेते हैं 4.0, देखिए उसके टैग, उसके लिए टैग 10 है, राइट, ठीक है। इसके बाद क्या था गाइस, E1 E2 ये चेंज करना, ठीक है, दैट इज फाइन। और इसके बाद जो है कि आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, ये ऑलरेडी ओएसपीएफ में गाइस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को फिल्टर करेंगे। और रूट मैप में कुछ नहीं करना है, आप बस रूट मैप में जिसको डिनाई करना है डिनाई कर दिए, परमिट करना है परमिट कर दीजिए। जैसे मैं इसी रूट मैप को मैं अगर फिल्टरिंग के लिए यूज करता, कैसे यूज कर सकता था, चलिए मैं राउटर 2 पे आता हूँ। सो जैसे जो रूट मैप है, चलिए मैं कहता हूँ कि नो रूट मैप टैग, ठीक है, डू शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर ओएसपीएफ। सो गाइज अगर आप यहाँ पर देखिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो कमांड है ना, इसको मैं कहता हूँ नो फिलहाल के लिए, ठीक, ओके। अब मेरे पास एक प्रीफिक्स लिस्ट बनी हुई है, देखिए शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, ठीक है, प्रीफिक्स लिस्ट टैग के नाम से मैं इसी को यूज कर लेता हूँ फिल्टरिंग के लिए, ठीक है। और इन दोनों को अभी छोड़िए। सो अब क्या करिए, एक रूट मैप बनाइए, फिल्टर के नाम से बना दीजिए, फिल्टर, ठीक है, और डिनाई 10 मैच आईपी एड्रेस, जो इस प्रीफिक्स लिस्ट में मैच हो जाए। कौन सी प्रीफिक्स लिस्ट में? जो टैग नाम का प्रीफिक्स लिस्ट है, तो उसको डिनाई करना है और बाकी सबको परमिट करना है। सो आपको ये जो कमांड है इसके आगे, फिल्टर के आगे परमिट 11 करके छोड़ देना है। गाइस डू शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन, अगर आप राउटर ओएसपीएफ करिए तो आपको दिखेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ आइए, राउटर ओएसपीएफ 100, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 सबनेट्स, चलिए सबनेट्स मैट्रिक टाइप, चलिए मैं मैट्रिक टाइप चेंज कर लेता हूँ कि जो भी 1 के साथ हो, और विद मैट्रिक, अगर आप मैट्रिक कुछ और रखना चाहते हो, जैसे 20 के बजाय 10 रखना चाहते हैं आप वो भी दे दीजिए। और रूट मैप, कौन सा रूट मैप है गाइस? FILTER, फिल्टर ही है, ठीक है, सो दैट इज फिल्टर, ओके, और एंटर मार दीजिए। अब अगर आप देखेंगे शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, सो ये देखिए 40.1.2.0 3.0 4.0 5.0, कहीं पे 40.1.1.0 और 0.0 दिख रहा है? नहीं, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म रूट फिल्टरिंग यूजिंग रूट मैप। इसमें आप प्रीफिक्स लिस्ट को मैच करा के, डिफरेंट एडी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, सिंपल है गाइस। जैसे अगर मैं राउटर 1 पे जाऊं, सो मैं क्या करूंगा, राउटर OSPF 100 डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस चेंज करेंगे अगर, तो वो सबके लिए चेंज होगा, लेकिन आपको अलग अलग रखना है OSPF। ये देखिए आप चाहते हैं कि भाई इंटर एरिया,
ठीक है, या इंट्रा एरिया, मैं चाहता हूँ कि भाई जो इंट्रा एरिया प्रीफिक्सेस हो उनके लिए एडी वैल्यू लेट से 110 ही हो, राइट। और इंटर एरिया के लिए गाइस, एक मिनट, इंटर एरिया के लिए 110 हो, इंट्रा एरिया के लिए गाइस 105 रखना चाहता हूँ, और एक्सटर्नल के लिए मैं 111 रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये रहा, डन। सो अगर आप देखेंगे शो आईपी ओएसपीएफ, शो आईपी अगर आप प्रोटोकॉल कहिए, सो इसमें गाइज आपको दिख जाएगा कि आपने एडी वैल्यू किस तरीके से चेंज करी है, राइट। डिफॉल्ट देखिए 105 है, ठीक है। एंड शो आईपी अगर आप रूट देखिए, ये देखिए एडी एक्सटर्नल 105 वो, राइट। ठीक है, सो ये तो रही कमांड इसको चेंज करने की। पर रूट एडी कैसे चेंज करेंगे इस, वो भी करके देख लेते हैं। पर रूट एडी में आपको एडी वैल्यू लेट से, जैसे मैं ठीक है, तो पर रूट एडी के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। जैसे पर रूट एडी में, चलिए राउटर 2 पे बोलता हूँ, राउटर 2 पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो राउटर 1 से जो प्रीफिक्सेस आ रहे हैं उनके लिए एडी वैल्यू चेंज करो। ठीक है, कैसे चेंज करोगे? सबसे पहले आपको एक एसीएल बनाना पड़ेगा गाइस, जैसे आप देख सकते हैं उसमें प्रीफिक्स को मैच कराइए। सो आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10 एंड परमिट, लेट से आप ले लीजिए 40.1.1.0 एंड 0.0.0 सॉरी, यहाँ पे 40 नहीं है, 40 के बजाय आप 10 ले लीजिए। 10.1.1.0 0.0.0.255, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा फंडा है, आपको जाना है ओएसपीएफ के अंदर, ठीक है। सो राउटर ओएसपीएफ 100, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस के बाद आपको बोलना है डिस्टेंस जो भी देना है, लेट से मैं कहता हूँ कि 115 कर दो। किसके लिए? अब आप सोर्स आईपी एड्रेस, तो सोर्स आईपी एड्रेस में आपको राउटर की राउटर आईडी देना पड़ेगा। तो ये जो 10 वाला प्रीफिक्स है, कौन दे रहा है, कौन एडवर्टाइज कर रहा है? 111 कर रहा है, इसकी राउटर आईडी 111 है गाइस। तो मुझे बोलना पड़ेगा 1.1.1 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 32 के 32 बिट मैच कराना है 0.0.0। इसके बाद अब आपको एसीएल, सो एसीएल क्या है गाइस? एसीएल इज 10, दैट्स इट। देखिए शो आईपी राउट, देखिए गाइस, सो इसमें जो आपका जो प्रीफिक्स होगा, ये देखिए दिख रहा है, ये वाला प्रीफिक्स, सिर्फ ये, इसकी एडी वैल्यू कितनी होगी? 115, और बाकी सबकी 110 है, ठीक है। सो ये सारा कुछ, बाकी इसमें अब जो कि, चलिए ये तो रही बात इतना सारा कुछ मैनिपुलेशन की। अब मैं अगर दोनों राउटर से ही रीडिस्ट्रीब्यूशन करा दूं, ठीक है, चलिए मैं दोनों राउटर से रीडिस्ट्रीब्यूशन करा लूं और देखें कि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है नहीं आती, जैसे रिपोर ओएसपीएफ में आ रही थी। सो मैं राउटर 2 पे आता हूं और जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने करी है, शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन, लेट से राउटर EIGRP, ठीक है, और सेक्शन राउटर OSPF, सब कुछ हटा के डिफॉल्ट पे करके और सिंपल तरीके से इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं गाइस। सो राउटर EIGRP, ठीक है, नो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100 मैच इंटरनल, ठीक है, और नो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100, ठीक है। आप सिर्फ आप बोलिए रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100 एंड सबनेट्स, सॉरी रीडिस्ट्रीब्यूट 100 OSPF 100, और मैट्रिक डिफॉल्ट मैट्रिक चली रही है, ठीक है। और उसके बाद गाइस आपको OSPF के अंदर जाना है, राउटर, ठीक है, जो OSPF 100 है गाइस, ये सारी सेटिंग्स हटाइए और नो, ठीक है, बस आप बोलिए रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 एंड सबनेट्स, डू शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर EIGRP गाइस, और ठीक है, और आपको बोलना है राउटर
OSPF। ठीक है, दैट इज फाइन। सो मैं काम करता हूँ, अब राउटर 3 पे आता हूँ। राउटर EIGRP 100, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100, मैट्रिक आपको जो भी देना है मैट्रिक आप डिफाइन कर दीजिए, मैट्रिक बैंडविड्थ, फिर इसके बाद डिले, फिर इसके बाद रिलायबिलिटी, ये फिर 1500 ये रहा। और आप जाइए राउटर OSPF 100, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 एंड सबनेट। ठीक है, देखते हैं कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ आती है क्या सब ऑप्टिमल राउटिंग से रिलेटेड। सो सिंपली मैं क्या करता हूँ गाइस, राउटर 3 पे बैठ के ना मैं ट्रेस कर लेता हूँ 192.168.4.1 को। देखिए ट्रैफिक डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बैठ के 1.1 को करूँ तब भी डायरेक्ट डायरेक्ट जा रहा है ट्रैफिक, ठीक है। एंड शो हिस्ट्री उठाइए और राउटर 2 से भी ट्रेस करके देख लीजिए, ठीक है। सो ट्रेस रूट देखिए 4.1 पे जाने के लिए डायरेक्ट जा रहा है और 1.1 पे भी जाने के लिए डायरेक्ट जा रहा है। आप चाहें तो शो IP EIGRP टोपोलॉजी कह के चेक कर लीजिए, EIGRP की टोपोलॉजी टेबल। ऐसा नहीं हुआ कि सेम रूट जो है कि जो EIGRP का होगा घूम के आएगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, आपका ट्रैफिक आपका फाइन। आप देखिए यूजर जैसे आप यहाँ से पिंग करिए 10.1.1.1 को सोर्स में लूप बैक 1 लेकर गाइस, देखिए पिंग जा रहा है, ट्रेस करिए, ठीक है। 10.1.1.1 को सोर्स में लूप बैक 1 को लेकर देखिए ट्रैफिक आपका कैसे जा रहा है, राइट। अब ये R3 से क्यों जा रहा है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि देखिए शो IP EIGRP टोपोलॉजी एंड 10.1.1.0 अगर आप देखिए 255.255.255.255.0 देखिए, क्योंकि ये जो है बेस्ट रूट दे रहा होगा, ठीक है। देने को दोनों दे रहे हैं लेकिन एक जगह जो है मैट्रिक वैल्यू अलग है गाइस, दूसरी जगह मैट्रिक वैल्यू डिफरेंट है। सो जो बेस्ट मैट्रिक दे रहा होगा उससे आपका रूट ये ट्रैफिक चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप R1 पे बैठिए और R1 पे देखिए कि भाई जो 40 वाला प्रीफिक्स है शो IP राउट, अगर आप 40 वाला रूट देखिए 40.1.1.0 तो किधर से जाने का रूट है गाइस, बेस्ट वाया R2 है। और R4 से 10 पे जाने के लिए रूट कौन सा है, शो IP राउट 10.1.1.0, ये देखिए कौन सा बेस्ट रूट है। सो जिसका जिधर से बेस्ट है वो उधर से जाएगा। अगर मैं R4 से देख रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे आने का जो ट्रेस अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ आने का जो रास्ता है वो वाया R3 है। और अगर मैं R1 से देख रहा हूँ गाइस तो ट्रेस रूट कर लेते हैं, ट्रेस रूट दैट इज 40.1.1.1 एंड सोर्स लूप बैक 1, ये देखिए इससे वाया R2 है। सो यहाँ पे मतलब ये असिमेट्रिक राउटिंग हो गई गाइस, आप देख सकते हैं कि जा एक तरफ से जाने का रास्ता है और आने का रास्ता दूसरी तरफ से है। काफी कुछ हमने देख लिया रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स। इसको गाइस इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे जैसे आप आगे जैसे BGP पढ़ोगे तो BGP में आपको काफी सारे रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। वो हैं। और अच्छा इसमें एक चीज और मैं दिखा देता हूँ गाइस, आप डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस को भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे अगर मैं R3 पे जस्ट एक लूप बैक बना लूं, चलिए इंटरफेस लेट्स से लूप बैक 1 IP एड्रेस और 30.1.1.1 एंड 255 255.255.255.255। अब इस केस में क्या होगा, मैं चाहता हूं कि इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कराऊं OSPF के अंदर या EIGRP के अंदर। कैसे कराऊंगा, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप एक रूट मैप बनाइए, रूट मैप परमिट, रूट मैप CON कनेक्टेड के नाम से परमिट 10 मैच, इंटरफेस मैच करा लीजिए लूप बैक 1 ऐसे, ठीक है।
और अगर आप पर्टिकुलर लूप बैक इंटरफेस की बात करते हो, अदरवाइज रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड आपका होगा तो सारे इंटरफेस जो कनेक्टेड होंगे वो सारे रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। मैं कहता हूँ राउटर, ठीक है, लेट्स से चलिए मैं OSPF 100 ही OSPF के अंदर कर लेते हैं, राइट। एंड रीडिस्ट्रीब्यूट आपका होगा कनेक्टेड। अब कनेक्टेड का होगा तो सारे कनेक्टेड जो होंगे इंटरफेस वो सारे रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट। मैं चाहता हूं कि सिर्फ वही जो उस रूट मैप पे मैच हो। रूट मैप कौन सा है गाइस? दैट इज CON, ठीक है। और अगर आप टैग वैल्यू सेट करना चाहते हो, मैट्रिक टाइप चेंज करना चाहते हो, आप कर सकते हो, राइट। एंड सबनेट्स, तो दिस इज द शो IP OSPF। अगर आप डेटाबेस देखेंगे गाइस, तो ये राउटर खुद 3, वो वाला जो प्रीफिक्स है ना 30 सॉरी राउटर 2 पे हमने किया है। सो 30.1.1.1 ये देखिए इसने इंजेक्ट कर दिया एज एक्सटर्नल, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक गाइस, जो हमने डिस्कस किए हैं ये IRP और OSPF रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और कुछ और कॉन्सेप्ट्स। सो इसको यहीं तक रखते हैं गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज BGP, राइट। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।